तो ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद एप्लीकेशन ऑफ कोन। तो सबसे पहले हम आपको कोन के एप्लीकेशंस बताते हैं कि करना क्या होता है। तो बच्चों ये कोन कुछ नहीं होता, ये कोन वही है जो आप पहले से जानते हैं, यानी कि राइट सर्कुलर कोन, जिसको हम जोकर की टोपी भी कहते हैं या रात की टोपी भी कहते हैं। तो ये आपके पास हो गई जोकर की टोपी। तो कोन में कौन कौन से स्पेसिफिकेशन होते हैं? वही सारे स्पेसिफिकेशन जो आपको सॉलिड सिलेंडर में देखने को मिले थे। इस कोन को हम लोग राइट सर्कुलर कोन के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सिलेंडर की तरह। जैसे सिलेंडर होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, वैसे ही होता है ये राइट सर्कुलर कोन। तो कंफ्यूज करने के लिए कहीं कोन कहीं राइट सर्कुलर कोन लिखा जा सकता है। ये हो गया 90 डिग्री, हो गया राइट रेडियस, ये हो गया हाइट। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इस वाली हाइट को हम लोग स्लांट हाइट कहते हैं। स्लांट हाइट को हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों अंतर क्या? ठीक है, हाँ सर दोनों अंतर क्या है सर? किन दोनों में? सर स्लैंट हाइट और हाइट में। स्लांट हाइट में दिख तो रहा है डायग्राम। बच्चों देखो, ये स्लांट हाइट और हाइट में डिफरेंस है। स्लांट का मतलब हिंदी में होता है झुकी हुई हाइट, और ये नॉर्मल हाइट है। स्लांट हाइट परपेंडिकुलर नहीं होती और हाइट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो हाइट है ये किसके परपेंडिकुलर है? रेडियस की है कि नहीं है? लेकिन स्लांट हाइट तो ना परपेंडिकुलर, इसलिए उसका नाम स्लांट हाइट है। तो स्लांट हाइट को हम हाइट नहीं कह सकते, स्लांट हाइट का नाम स्लांट हाइट ही होता है, उसको हम एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एल एच और आर में क्या रिलेशन होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है। और इस फॉर्मेशन की वजह से आप क्या यूज कर सकते हैं? स्टैंडर्ड पाइथागोरस थ्योरम का। अब बच्चों बिल्कुल जैसे आपने सिलेंडर के लिए प्रीवियस लेक्चर में किया था, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे कोन पे करना होता है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसे बच्चों आप लर्न कर लीजिए, वो होता है पाई आर एल। उसके बाद बच्चों इसका एक टोटल सरफेस एरिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं टीएसए, वो होता है पाई आर एल प्लस नीचे वाला एरिया। नीचे वाला एरिया बच्चों सर्कुलर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास कोन का टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर टाइम्स एल प्लस आर। इसके बाद बच्चों क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है। जैसे आपने सिलेंडर का वॉल्यूम लर्न किया था ना, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन कोन का वॉल्यूम जो होता है वो उसका 1/3 होता है, क्योंकि ये कट गया है ना थोड़ा सा, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों ये तीनों स्टैंडर्ड आपको कोन के पता होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए? स्फीयर का स्टैंडर्ड, स्फीयर का कम से कम कर्व सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम। अब ये भी आप लर्न कर लीजिए। स्फीयर, स्फीयर बच्चों सर्कल नहीं होता। स्फीयर को स्फीयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंदर से भरा होता है, इसलिए हम इसको स्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो स्फीयर की एक रेडियस भी होती होगी, और स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया भी होता होगा, और स्फीयर का वॉल्यूम भी होता होगा। तो सबसे पहले अगर हम कर्व सरफेस एरिया लिखें ऑफ स्फीयर, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम वॉल्यूम लिखें स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपने तो फिजिक्स में भी पढ़ा है, क्योंकि फिजिक्स में भी तो अर्थ का वॉल्यूम होता है। कितना आप कंसिडर करते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों ये दो बातें आपको जरूर याद रखनी है कि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों ये दोनों स्टैंडर्ड समझने के बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 17.2 के एप्लीकेशन पे। तो स्टार्ट विद द application of exercise 17.2 on page number 417. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगेन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया है कि जो पाई है उसे आप यूज कर सकते हैं 22/7। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose slant height, स्लांट हाइट को बच्चों 10 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है, और उसकी बेस की रेडियस भी गिवन है 7 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है? कर्व सरफेस एरिया को तो सुन करके बच्चों आप मुस्कुराने लगेंगे, क्योंकि सर कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल होता है, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। पाई आर एल वैल्यूज पुट करेंगे, पाई इज 22/7, आर इज 7 एंड एल इज 10।
इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये डायरेक्टली दिख रहा है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था उसमें, सिर्फ सिलेंडर की तरह क्वेश्चंस चलने लगे, फॉर्मूले का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। दूसरा, डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों डायामीटर कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर रेडियस निकाले, बिल्कुल निकालो, 10.5/2। हमने कहा इसको सिंप्लीफाई कर लो। कहोगे सर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। हमने कहा और सिंप्लीफाई कर लो। सर 5 4 जा 20 होता है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यानी रेडियस आप कितनी लिख सकते हो? 21/4 सेंटीमीटर। हो गया। उसके बाद बच्चों स्लांट हाइट गिवन है, यानी कि स्लांट हाइट इसमें भी कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? अभी बताया था, पाई आर एल। तो बच्चों ये हो गया पाई, ये हो गया आर, और ये हो गया एल। तीनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चों 7 कितनी आसानी से कैंसिल हो गया। 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आसानी से कैंसिल हो रहा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और बच्चों हो गया 11 3 जा 33, और 33 को जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और कैरी 16, यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको क्या पता होना चाहिए? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर व्हिच इज नोन एज पाई आर एल। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को लर्न हो चुका है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर व्हिच इज इक्वल टू पाई आर एल। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपको पढ़ के मैं बताता हूं क्या लिखा है। लिखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों उल्टा हो गया, आपके पास कर्व सरफेस एरिया गिवन, ओके। स्लांट हाइट गिवन है, कितना गिवन है? स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट में पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टीएसए। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, हम पहले से जानते हैं कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल विच इज इक्वल टू 308। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू नहीं जानते हैं, एल की वैल्यू तो जानते हैं। तो एल कितना है बच्चों? पाई आर एल कितना हो गया? 308। इसका मतलब बच्चों क्या बन गया? ये बन गया 14 पाई आर इज इक्वल टू 308। दैट मीन्स बच्चों यहां से आर कितना निकल के आ गया? आर आ गया 308 अपॉन 14 पाई, यानी 308 अपॉन 14 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए बच्चों मैं आपको तरीका बताता हूँ। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 30 माइनस 22 कितना होता है? 8 होता है। तो 11 8 जा क्या बनेगा? 88। 14 1 जा 40, 14 2 जा क्या बनेगा? 28। 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब आर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों आर इसने पूछा था, हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आ गया। टोटल सरफेस एरिया, तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया अब तक तो आपको लर्न हो गया, क्या होता है? पाई आर टाइम्स एल प्लस आर। ये बच्चों कोन का है, मिक्स मत करिएगा सिलेंडर के साथ। पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7। आर कितना है? 7। एल प्लस आर कितना हुआ? जरा ऐड करके बताइए। क्योंकि सर जो एल है वो है 14 और जो आर है वो है 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये बना 22 इंटू कितना आया? 21। इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। बच्चों वॉल्यूम की बारी आ गई। फर्स्ट पार्ट कब दिया है? जब रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाइट आपका 7 सेंटीमीटर। ये बच्चों फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बगल में एक सेकंड पार्ट भी दिया है, तो हम उसको डिवीजन करके अलग से कर देते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों क्या दिया है? जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। दोनों केस में आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो बच्चों मैंने आपको कोन का वॉल्यूम तो लर्न करा दिया है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ वैल्यूज बच्चों हम पुट कर देंगे
1/3 pi. Pi is 22/7. R square. R is 6 into 6. H is 7. तो बच्चों कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, अगर आप करेंगे तो वो कैलकुलेशंस भी तुरंत हो जाएंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 22 into 12, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कितना आसान। सेम बच्चों सेकंड पार्ट में करना है। 1/3 pi r square h. 1/3 is 1/3, pi is 22/7, r is 3.5। बच्चों 3.5 को जब आप कन्वर्ट करोगे, पॉइंट हटा के नीचे जीरो ले जाओगे, तो ये फ्रैक्शन में होता है 7/2। आप सोच के देख लो, 7/2 is 3.5। ठीक है, तो आप क्या करो, रेडियस को 3.5 ना लिख करके 7/2, और रेडियस का स्क्वायर है तो 7/2 into 7/2 12 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत ही जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, और ये बच्चों 4 इससे चला गया, तो आंसर कितना है यहाँ? ये आंसर है 22 into 7 which is equal to 154 सेंटीमीटर क्यूब। कितना जल्दी कैलकुलेशन हो गया। तो बच्चों ये थे आपके 4 क्वेश्चन कोण के। तो बच्चों अब आप बारी आपकी है, क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो मैं आपसे भी क्वेश्चंस करवाता हूँ। जस्ट वेट।